डेल्टा कॉप का शेयर, क्योंकि दिक्कतें यहाँ कम हो ही नहीं रही हैं कंपनी की। और अगेन जिस तरीके से नोटिसेस आ रहे हैं, ये कंपनी के एक एग्जिस्टेंस पर एक सवालिया निशान उठा रहा है क्लियरली। आज सुबह ये शेयर 10% तक डाउन था, इनफैक्ट एक बार 10% से ज़्यादा भी नीचे आया था। अब थोड़ी रिकवरी आई यहाँ पर। धर्मेश, गुड आफ्टरनून ना। आपका क्या भी होगा इस समय डेल्टा कॉप पर? इसको छोड़ दें अभी बिल्कुल, या फिर एक फॉलिंग नाइफ कैच करने की कोशिश की जाए यहाँ पर? ये गुड आफ्टरनून अनुज, मतलब आपने मूल बात कह दी है कि जिस तरीके से नोटिसेज आए और सबको आप समअप कर दें तो ये कंपनी तो पैसा पे ही नहीं कर सकती है। सो ये डिपेंड करता है, और जितनी मेरी जानकारी है जो नोटिस का कैलकुलेशन है, अगर वो कोर्ट में स्टैंड कर गया तो फिर ये लाइबिलिटी बन जाएगी इस डेल्टा कॉप पे। प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त जो प्ले हो रहा था उस वक्त तो जो भी कस्टमर से आके चले गए, अब ये रिकवरी कस्टमर से तो ले नहीं सकते, बिकॉज एंड ऑफ द डे जीएसटी कलेक्शन क्या है कि आप एक कस्टमर से लेते हैं और सरकार को पहुंचा देते हैं, तो सरकार को पहुंचाना लाइबिलिटी बन गई है, बट जो लेना था इनसे पैसा वो इंसान तो आपके पास है ही नहीं। तो ये काफी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। इस पर किस तरीके से बाद में कॉम्प्रोमाइज होता है, कोर्ट क्या डिसाइड करती है, ये तो ओपन वर्डिक्ट है, अभी इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। और टॉसिंग अप ऑफ अ कॉइन होगा, अगर इनको राहत मिलती भी है, कुछ पूरी राहत तो मिलेगी नहीं, कुछ स्ट्रेंथ तक की राहत मिलेगी, तो उस हिसाब से अगर आप प्ले लेना चाहते हैं तो भी काफी डिफिकल्ट टू से, इट्स लाइक अ टॉस ऑफ अ कॉइन। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि अभी जब तक ये सेटल नहीं होता छोड़ दे, क्योंकि अगर किसी चीज को 100 से 200 रुपया जाना है, आप 130 पर भी बाई करें तो प्रॉब्लम नहीं है, एक बार आएगा, बट बीच में आपको मिडवे जरूर मिलेगा जहां पर ये दोबारा बाई कर सकते हैं। सो लेट इट बी, रहने दें आप इसको साइड में। बहुत अदर अपॉर्चुनिटीज है अच्छी मार्केट में जहां पर काफी अच्छा पैसा बन सकता है। बिल्कुल, इसमें वही ना, एक्चुअली रिकवरी कैसे होगी अगर आपने पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आएगा कहाँ से? सुबह मेरी अजय श्रीवास्तव से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि कंपनी तो ये भी बोल दे कि ये लीजिए सारे कैसीनोज की मेरी चाबी, आपको जो बेचना है बेच के जो निकालना निकाल लीजिए, तब भी नहीं निकलने वाला है ये मतलब पैसा यहाँ से। लेकिन ये बहुत मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इन सब चीज़ों का लॉजिक क्या है। लेकिन जो भी है, एटलीस्ट अब लोगों को एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि क्यों ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर एक हमेशा पॉलिसी रिस्क रहता है वहाँ पर कभी इनको फुल वैल्यूएशन नहीं मिलता और ना मिलेगा। एक पॉलिसी रिस्क बहुत बड़ी चीज़ होती है, कभी भी आपका बिजनेस पूरी तरीके से डी-रेट हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये चीज़ हमने फ्राइडे को भी डिस्कस की थी, जब फ्राइडे को डेल्टा कॉप के नंबर्स हम डिस्कस कर रहे थे हर्षिता, तब भी ये चीज़ बोली थी कि प्लीज़ इसको आज चेज मत करिए, क्योंकि ये पुराने नंबर्स हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, आगे जाके कंपनी के एग्जिस्टेंस पे सवाल है। और अब देखिए 3,400 करोड़ का तो मार्केट कैप है, फॉरगेट अबाउट प्रॉफिट और सेल्स, मार्केट कैप इतना है, उससे 5 गुना के नोटिस हैं, कहाँ से भरेगी कंपनी? वही दिक्कत है। और डेल्टा कॉप पर लटकती तलवार और वो स्टॉक लगातार टैंक करता हुआ। अच्छा, क्योंकि हम